इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, इसको मैं एक वर्कशीट बना के लाई हूँ। सीबीएसई में प्रैक्टिस कराने के लिए लोगों को वर्कशीट दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वर्कशीट होते हैं, ढेर सारे। जैसे कि इंग्लिश में प्रीपोजिशन के माने सैकड़ों सेंटेंसेस जिसमें कि आपको प्रीपोजिशन भरने होते हैं, वर्ब है, एडवर्ब है, सो दैट कि आपका ग्रामर स्ट्रांग हो। इसी तरह से सोशल साइंस में भी कई वर्कशीट होते हैं, कई तरह के क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, मैच द फॉलोइंग, वन वर्ड आंसर। प्लीज स्टूडेंट्स, बार बार क्यों बोलना पड़ रहा है? म्यूट करो, म्यूट योरसेल्फ। तो उसी तरह से मैंने सोचा कि मैं आपको इंटेंसिव और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर को मैं इसमें क्या कहती हूँ, एक वर्कशीट के फॉर्म में आपको पढ़ाऊं ताकि आपके समझ में आ जाए। एक मिनट, मुझे स्केच पेन लेने दो, अदरवाइज मैं ये ब्लैंक्स कैसे फिल करूंगी। ये देखिए, आपके दिख रहे हैं, ये है आई फॉर इंडिया। सो मैं कल बताई थी आई फॉर इंडिया, ठीक है। इंडिया में होते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर। You will use a word that is, it is practiced in developing country. Which type of country India is? India is a developing country. तो हमारा सेंटेंस होगा, फर्स्ट पॉइंट होगा, इंटेंसिव एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलपिंग कंट्री। और फिर जितने भी ब्लैंक्स हैं आपको उसके ऑपोजिट वर्ड फिल करने हैं, ठीक है। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होगा? इट इज प्रैक्टिस्ड इन डेवलपिंग का उल्टा क्या लिखोगे? डेवलप्ड। वेरी गुड, डेवलप्ड कंट्री लिख देती हूँ। प्रैक्टिस्ड इन डेवलप्ड कंट्री। आप खूब से ही, हाँ, आप खुद से ही ये भरोगे, है ना, और अभी तुरंत याद होगा आपको। अब है सेकेंड पॉइंट, ओके। इन इंडिया विच टाइप ऑफ पॉपुलेशन इज हियर? इट इज डेंसली पॉपुलेटेड। It is yes, densely populated area. Densely populated. हाँ, intensive agriculture is practiced in densely populated area. मैंने कहा था कि आप ऑपोजिट वर्ड यूज करोगे, तो डेंसली पॉपुलेटेड का उल्टा क्या होगा? Sparsely स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया। ठीक है, मैं फिल कर देती हूँ, ठीक है। स्पार्शली एंड डेंसली, ठीक हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल प्रोडक्शन इज लेस। हमारे यहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर के टोटल प्रोडक्शन लेस है, बट एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर में क्या होगा? जस्ट ऑपोजिट आपको यूज करना है। यस, टोटल प्रोडक्शन इज हाई। ओके, लिख देती हूँ, टोटल प्रोडक्शन इज हाई, ठीक है। आपको देखो, अभी तुरंत आपको ये याद हो जाएगा, क्योंकि आप खुद से आप बता रहे हो और मैं फिल कर रही हूँ। मैंने सिर्फ बता दिया है कि आपको ऑपोजिट वर्ड याद करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब देखो, टोटल प्रोडक्शन और एक होगा पर हेक्टेयर यील्ड। ओके, टोटल प्रोडक्शन जहां पे एक, फिर यहाँ इस दोनों में ही ऑपोजिट होगा। जहां पे टोटल प्रोडक्शन हाई होगा वहां पर हेक्टेयर यील्ड लो होगा, और जहां पर हेक्टेयर यील्ड हाई होगा वहां टोटल प्रोडक्शन लो होगा। तो हमने कहा इंटेंसिव एग्रीकल्चर में टोटल प्रोडक्शन इज लेस, और तो यहाँ पर हेक्टेयर यील्ड इज हाई,
और यहाँ पर क्या है, टोटल Per प्रोडक्शन। hectare yield is low. यस, Yes, low. यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन हाई है तो पर हेक्टेयर यील्ड इज लो। ठीक है, Low. ये दोनों ऑपोजिट होगा, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, इसका ऑपोजिट ये, लेकिन इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये। ओके, हाँ, आपके आपके दिमाग में खाली ये ट्रिक होना चाहिए। मैं लिख लेती हूँ, 1 सेकेंड, 2 मिनट लगेगा, बट आपके दिमाग में बात घुस जाएगी। पर हेक्टेयर यील्ड इज लो। ठीक है, अब नेक्स्ट है, एक मिनट, 2-3 बच्चे, हाँ, एक मिनट, इन लोगों को एडमिट कर लूं बेटा। किसी का वो क्यों होगा, सबको पढ़ने का हक है ना। 1 मिनट, बट टाइम से रहना चाहिए था, कोई बात नहीं, होता है, ये सब होता है, हम लोग इस पैंडेमिक में इतना कर रहे हैं, यही बहुत है ना। अच्छा, अब क्या है, ये देखिए हमारे यहाँ लेबर कैसे हैं, क्या हमारी यहाँ Unskilled. यस, एक सेकेंड, Unskilled इंडिया labor. में, Unskilled. ओके, इंडिया में क्या लेबर्स को सिखाए जाते हैं कि ऐसे धान बोया जाता है, ऐसे गेहूं बोए जाते हैं, ऐसे काटे जाते हैं? नो, तो अनस्किल्ड लेबर। बट डेवलप्ड कंट्री अमेरिका वगैरह में कैसा है, तो स्किल्ड लेबर। यस, हमारे यहाँ है अनस्किल्ड लेबर। अच्छा, हमारे यहाँ क्या है, लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उनके यहाँ क्या है, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। हमारे फार्मर क्या है, कल ही मैं बताई थी कि फार्मर्स आर पुअर, तो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, अब इंडिया में क्या है, मार्जिनल यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में एक्सटेंसिव यूज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। एक्सटेंसिव उल्टा इसका लिखिएगा, एक्सटेंसिव यूज ऑफ एडवांस Advanced टेक्नोलॉजी। technology. ठीक है, अब हो गया मेरा ये 5 मार्क्स का एक आंसर मेरा रेडी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव एग्रीकल्चर? ओके, अब मैं प्लांटेशन बताऊंगी। प्लांटेशन अब देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन का मतलब क्या है, प्लांटेशन इज ए लार्ज फार्म। क्या होगा, लार्ज फार्म और स्टेट, लार्ज फार्म और स्टेट, लिख देती हूँ, हाँ, लार्ज फार्म और ESTATE, स्टेट। पढ़ाई कहाँ होता है? कुछ प्रॉब्लम है बेटा आपको, किसी को? No, ma'am. कोई कह रहा है पढ़ाई No, ma'am. होता है। अच्छा, फिर क्या है, ये कहाँ पे होता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री। ठीक है, अच्छा, सिंगल फार्मिंग इज डन, कोई एक ही क्रॉप्स उगाए जाते हैं, आइदर टी और कॉफी और रबर, एंड क्रॉप्स आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, अपने लिए नहीं, सेलिंग इन द मार्केट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट। ओके, तो दे आर ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस। लास्ट में मैंने लिखा है कि ये it includes crops like tea, coffee and rubber. It includes crop like tea, coffee and rubber. Okay, अच्छा, अब क्या है कि it require, पहला सब कुछ ज्यादा यहाँ होगा। पहला ही पॉइंट था कि लार्ज फार्म,
अब ये पॉइंट है कि इट रिक्वायर ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फिर इट रिक्वायर साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग, इट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, it require skilled but low cost labor, skilled हो वे अपने वो एबल हो बट लो कॉस्ट लेबर। अच्छा, फिर क्या है कि प्रैक्टिस इन हॉट एंड ह्यूमिड एरिया, ट्रॉपिकल एरिया तो हॉट एंड ह्यूमिड होंगे ही, नियर द इक्वेटर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का ये एरिया है, तो ये हॉट एंड ह्यूमिड ही होगा। तो और क्या है लास्ट में, प्रोसेसिंग वर्क इज डन एट प्लांटेशन साइट इटसेल्फ, प्लांटेशन साइट में ही सारे प्रोसेसिंग वर्क होते हैं। तो ये है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टुमारोज होमवर्क इज लर्न व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर and what is the difference between extensive and intensive agriculture। ओके, ये मैं लिख दूँ, आपको दे दूंगी, आप वीडियो देखोगे आपको सारे पॉइंट्स दिखेंगे, बुक आपके पास है ही, अलग से लिख कर भेजने की मुझे शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, आप बताइए कौन आवाज कर रहा है बाबू, कोई आवाज कर रहे हो, अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करो। अच्छा, अब हम एक हाँ बेटा कुछ बोल रहे हो। अब मैं एक प्रैक्टिस सेट वर्कशीट सीबीएसई के किसी अच्छे स्कूल के वर्कशीट मैंने ले रखा है हाथ में, ये रहा ये वर्कशीट, मैंने सारे क्वेश्चंस नोट डाउन किए हैं। मैं कई और वर्कशीट खोजूंगी और आपको वो करवाऊंगी, ठीक है। तो अब आपको बताने हैं कुछ लोग जो कि आंसर पता है, वन बाय वन यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई मी। जैसे कि व्हाट इज, बिना देखे ही यूं ही 2-3 दिनों से जो मैं इतने डीपली इस चैप्टर को पढ़ा रही हूँ, इसके बेसिस पर यू विल रिप्लाई, ओके। और जो बच गया होगा लास्ट में वो पॉइंट्स इंक्लूड करके, लगे हाँ तो हमारा क्वेश्चन आंसर भी कुछ होता जाए, और फिर कल वो करा के बाकी क्वेश्चन आंसर में आपको टिक करा दूंगी, फोटो भेज दूंगी उसके नोट्स, ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चन आज सेट की हूँ वर्कशीट से। बताइए, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग आर देयर, सबसिस्टेंस एंड कमर्शियल। तो आप हमें जवाब दीजिए, व्हाट इज सबसिस्टेंस फार्मिंग? ऑपोजिट Subsistence हाँ हाँ हाँ, it is the earliest type of farming which is done on a small scale for personal or local consumption. yes yes, for the पर्सनल और लोकल कंजम्पशन। वेरी गुड वेरी गुड। हर जगह आपको कंट्रास्ट उल्टा बोलना है, ठीक ना। जैसे कि कमर्शियल का क्या था, फॉर सेलिंग इन द मार्केट, जस्ट इसका उल्टा ये हो जाएगा कि फॉर ओन कंजम्पशन, फॉर द फैमिली कंजम्पशन, एंड जो भी बच गया फॉर सेलिंग इन द लोकल मार्केट ओनली, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफाइन एग्रीकल्चर। जो मैं साइंटिफिक जो डेफिनेशन बताई थी बेटा, वो जवाब दो। डिफाइन एग्रीकल्चर। Agriculture is the science and art of raising crops, rearing of crops, livestock, rearing of livestock, and forestry, and fishing. Science and art of raising crops, rearing livestock, and fishing. Yes, fishing, forestry, Raising of crops, raising of crops, rearing of livestock, and पांच, okay, very good, very good। नेक्स्ट है, what are the characteristic of commercial agriculture, commercial farming? It is done at a large scale, Yes, and the crops are produced for selling it in the market, okay, and they are related to economy. अच्छा, और कुछ एग्जाम्पल दे दो कमर्शियल क्रॉप्स के। Coffee, yes, rubber, just now I told you
टी, कॉफी, रबर एक्सेट्रा। ओके ठीक है। कुछ और पॉइंट्स जो बच गए हैं इस चैप्टर में वो मैं कल डिस्कस करूंगी ताकि एक भी पॉइंट अनडिस्कस्ड न रह जाए। ओके अच्छा, फिर है व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग। आपको पता? हाँ बोलो, अगर पता है तो बोलो। When animals are reared Yes, yes. along with cultivation of Yes, land yes, is yes, mixed yes. farming. Yes. Reared along the cultivation of land Very good. Animals are is it is reared known with, as mixed farming. yes, with the along with agriculture, farmers rear animal also. It is called mixed farming. Very good. Next question is, what do you know about plantation agriculture? Just now I told you. तो plantation means, क्लू दे रही हूँ, plantation means Plantation large farm, Okay. a large farm of wait, usually in a मैं आधा tropical or मैं आधा subtropical country. When crops are grown for sale in distant markets dense rather than market local rather on consumption. local consumption. ओके बहुत कुछ आपने मेमोराइज कर लिया, थोड़ी देर में आपने अपने दिमाग में रख लिया, सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे क्लू भी नहीं दे रहे हो, आप बोल दे रहे हो। इट नीड अ लार्ज फार्म, ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, सिंगल क्रॉप इज ग्रोइंग, है ना, सिंगल क्रॉप ग्रोन बाय द फार्मर्स। ओके चलो, आपको ये भी याद हो गया। अब बताओ, राइट अ नोट ऑन टी, कॉफी, जूट, कॉटन। अगर ये आता है, मैंने आएगा नहीं, जस्ट मैं आपकी जानकारी बढ़ा रही हूँ। बताइए टी पर आप क्या बोलोगे? 2-3 लाइन कुछ बता दो बना करके। ऐसे क्वेश्चंस मैं अगर पूछती हूँ तो आपका स्पोकन स्ट्रांग होता है, रिटन पावर भी बढ़ता है। इफ यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन राइट बाय योर ओन आल्सो। सो बताओ, टी पर अगर पूछती हूँ तो Ma'am, tea grows well in hot and humid conditions, and it is It is grown in large farm. It requires 100 centimeter. It requires 150 to 300 rain. अच्छा, 300 वो centimeter अलग rainfall. बात है। वो जो ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट आप बोल रहे हो वो अलग बात है। अगर आप टी के लिए कुछ बोल सकते हो तो देखो, यहाँ एक बड़ा अच्छा लाइन लिखा हुआ है कि इट वाज द ब्रिटिश beverage crop. yes very good फर्स्ट लाइन ये करते कि टी इज अ beverage crop in the cities, people like it very much. In the beginning of the day, in the morning, many people prefer tea to drink, है ना। बनाकर भी कुछ कुछ बोल सकते थे। आपको मैं पहले ही बताई कि आपका लैंग्वेज, आपका स्पोकन पावर, स्पीकिंग पावर सब कुछ बढ़ना चाहिए, राइटिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। और देखो ना, एक बहुत अच्छा लाइन में बता रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ डू यू नो में। हालांकि डू यू नो पढ़ने के लिए नहीं होता, बट जानकारी इंक्रीज करने के लिए होता है। नॉलेज, इट इंक्रीज आवर नॉलेज। तो मैं कह सकती हूँ इट वाज द ब्रिटिश who started the plantation in India. टी प्लांटेशन। ब्रिटिश लोग इंडिया में टी प्लांटेशन शुरू किए, ठीक है। और क्या बोलेंगे तो ये एरियाज इन इंडिया, इंडिया के टी प्रोड्यूसिंग एरियाज को आप बोल सकते हो असम, केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल आर मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया। इसी तरह से आप कॉटन, जूट के बारे में भी, कॉटन के लिए आप बोल सकते हो कि इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल, इट ग्रोज वेल इन ब्लैक सॉइल। और कहाँ कहाँ ब्लैक सॉइल इंडिया में पाया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, अहमदाबाद, हरियाणा, Ahmedabad. हाँ हरियाणा, इन दिस एंड और क्या होता है? कॉटन क्या है तो by the help of cotton Fiber we make crop. our, हाँ ओके it is fiber, very good it is fiber crop, ये हो गया। अच्छा, जूट के लिए अगर कहती हूँ तो जूट के लिए क्या बोलोगे? तो जूट क्या है? जूट का जो है it is also a fiber crop, it is also a fiber crop। और India is one of the leading producer of jute, but in India jute is cultivated in Ganga Brahmaputra delta of West Bengal, and the demand for jute is continuously decreasing। देखो ये जो crops है इसको
घाटा हो रहा है. Why? Its demand is continuously decreasing because of high cost. इसके कॉस्ट क्या है? बहुत हाई है. सो इसके डिमांड डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि सो मेनी सिंथेटिक फाइबर्स आर इजीली अवेलेबल. लोग सिंथेटिक फाइबर यूज करने लगे हैं इसके जगह पे. सो इसके डिमांड डिक्रीज हो रहे हैं. चलो ये भी क्वेश्चन हो गया. अब है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन. इट इज अ लॉन्ग. हाँ कुछ भी बोल सकते हो. मैं बस 2-4 न्यू बात आपके दिमाग में डाल दी. हालांकि ये आएगा नहीं, बट जब क्लास हो रहे हैं तो सिर्फ बुकिश नॉलेज देने से अच्छा है तरह तरह की वर्कशीट लोगों को कराया जाए, बच्चों को कराया जाए, तरह तरह से बोलने और लिखने की कैपेसिटी डेवलप की जाए. ये सब तरीका होना चाहिए कि बुकिश नॉलेज के सिवा भी कुछ जानकारी लोगों को रहे. राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ये क्वेश्चन अगर आप खोज करके लिखते हो तो मुझे अच्छा लगेगा. ठीक है, ये मैं दे देती हूँ होमवर्क में, करोगे? यस मैम. ब्रीफ नोट ऑन. मैं ये लिख करके अभी तुरंत पोस्ट कर दूंगी स्नैप होमवर्क पे. 2 लर्न करने के लिए और 1 लिखने के लिए. कहीं भी लिखना, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको कल पढ़ के सुनाने होंगे. ओके, या अपने दिमाग से सुना दो, उसे याद कर लो, या फिर पढ़ के सुना दो. तो ब्रीफ नोट ऑन डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. ये सब करने से क्या होगा पता है? आप किसी डिबेट में पार्टिसिपेट कर सकते हो और बहुत अच्छा आप में बोलने की पावर आ जाएगी. यू बिकम अ वेरी गुड ओरेटर. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है डिस्कस द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर. पहले 2 टाइप्स बताएंगे, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल. फिर दोनों के 3 फर्दर डिवीजन बताएंगे. तो ये भी हो गया. विच फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज मोस्ट सुटेबल फॉर आवर कंट्री एंड व्हाई? Intensive Obviously, because our country is a densely populated country and land holdings are here small. Due to high population, land is divided between a person's so many sons. So land holding is small. So people do their best in that small piece of land for getting हाई प्रोडक्शन. तभी तो हमारे यहाँ पर हेक्टेयर यील्ड हाई है. ये बात दिमाग में रखना. वो अपना सारा कुछ लगा देता है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, मेहनत, जिससे कि क्या होता है वहां पर हेक्टेयर यील्ड ज्यादा होते हैं. बट वहां पे डेवलप्ड कंट्री में पर हेक्टेयर यील्ड लो है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्हाई इज जूट chiefly grown in India and Bangladesh? तो due to its climate, hot and humid. अच्छा, अब बताओ, nomadic herding is done in, कहाँ पे होते हैं nomadic herding? Himalayan regions. Yes. Himalayan regions. ठीक है. नेक्स्ट है मिलेट इज ऑल्सो नोन एज डैश ग्रेन. मिलेट को कौन से? हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी, जो कोर्स ग्रेन कहते हैं. नहीं, सुनो, एक वर्ड पूछा है ना, तो यहाँ पे होगा कोर्स ग्रेन. आप देखो पेज नंबर 55. आपको मैं पेंसिल लेकर बोलती हूँ कि बैठो. Millets include coarse grains. Millets include coarse grain like ज्वार, बाजरा, रागी. ज्वार, बाजरा, रागी तीनों ही मिलेट कहलाएगा. और मिलेट है क्या? इट इज कोर्स ग्रेन. लिखो COARSE. इट इज कोर्स ग्रेन. अच्छा, कॉफी नीड humid. Coffee needs hot and humid climate. Tea is a dash crop. मैम, बर्गी, रागी एंड जोवर्स. ये क्या बोल रहे हो? beverage crop. Tea is a beverage crop. Beverage crop. Jute is known as dash fiber. Natural fiber. Jute is known as
अभी बताई थी ना कि आर्टिफिशियल सिंथेटिक फाइबर्स Yes, ma'am. लोग बनाने लगे हैं, तो जूट इज अ नेचुरल फाइबर। तो इतने आपके क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। अब हम लोग का कौन सा ये बच गया है एक, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में लाइव स्टॉक रैंचिंग और डेयरी फार्मिंग। लाइव स्टॉक रैंचिंग में क्या है, तो it is also a part of commercial agriculture. It is the commercial grazing of farm animals over an extensive area. It is mostly adapted in arid or semi-arid temperature region. Arid means where production is less due to climate. The place which receive no or less rainfall, where production is very less, where either nothing grow or less, that place is called arid land, मतलब हिंदी में बंजर, ठीक है। तो सॉइल इज टू पुअर, वैसे जगह पे लोग क्या करते हैं, लाइव स्टॉक रैंचिंग, and the population is sparse. This activity is common to the grassland of America, South Africa, Australia and New Zealand. Ranches are usually fenced. वो 12 लगाया रहता है फेंस इस तरह से, ताकि जानवर बाहर न चले जाए, उस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर रहे। और शीप, कैटल, गोट्स एंड हॉर्सेस। The livestock products such as meat, wool, hides, skins, etc. are chiefly exported to different part of world. और लास्ट है डेयरी फार्मिंग, समझ ही Ma'am, रहे हो, hides मिल्क मतलब? हाँ, उसके स्किन, उसके चमड़े, मैम उसके हाइट्स मतलब? वही तो बोल रही हूँ, उसके बॉडी पार्ट। Dairy farming, it is a specialized form of agriculture, and milk producing animal को यहाँ पे पाला जाता है। और उन लोग को क्या किया जाता है, इंडिया इज द, अब ये लाइन वन वर्ड में आता है हमेशा, वन वर्ड में हमेशा ही आएगा कि इंडिया इज द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर and New Zealand is the largest cow milk exporter. Page number 51, page number 51, last line आप वो करो, last line अंडरलाइन करो। इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है और न्यूजीलैंड लार्जेस्ट काउ मिल्क एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बस ये तो हो ही गया सारा। मेजर क्रॉप्स मैंने बता दिए हैं और सारे, हाँ सॉइल बच गया, सॉइल टेम्परेचर रेनफॉल हो गया, सॉइल बच गया है। तो देखो मैक्सिमम क्रॉप्स नीड एलुवियल सॉइल, जिसमें राइस एलुवियल सॉइल, व्हीट, लोमी अच्छा पहले एलुवियल गिना देते हैं, राइस एलुवियल, मेज एलुवियल, कॉटन एलुवियल, जूट एलुवियल, टी एलुवियल, 5 क्रॉप एलुवियल, ठीक है, 5 क्रॉप एलुवियल। सिर्फ व्हीट, लोमी 6 हो गया। सेवेंथ हो गया तुम्हारा मिलेट को चाहिए पुअर क्वालिटी सॉइल, सिर्फ मिलेट है पुअर क्वालिटी सॉइल। और एक बच गया जो है कॉफी, वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। मैंने कहा 5 क्रॉप्स एलुवियल, राइस, जूट और क्या बोली, कॉटन मेज टी और मेज मिलेट पुअर क्वालिटी, व्हीट लोमी सॉइल और कॉफी वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल।
सॉइल भी हो गए। ये क्वेश्चन कभी कभी ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट करके पूछते